आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटल लिटरेसी क्विज 4 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके बैच का आखिरी क्विज है जो कि आज हम परफॉर्म आउट करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं 1 जनवरी को इस क्विज को परफॉर्म कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज के वीडियो देखें आपने मेक श्योर करना है कि आपके अपने ही बैच का क्विज होना चाहिए। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट द शॉर्टकट की ऑफ स्पेल चेक इज F7, F5, F4 या फिर F1 2 3। सो यू कैन नो दैट कि F5 हम यहाँ पर सबसे पहले किस चीज के लिए यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। F4 कैसे यूज करते हैं वो भी बताओ। एंड F1 2 3 तो हमारे पास किसी भी तरीके की जो है वो एक साथ में नहीं होती, तो ऑप्शन जो हमारे पास बचता है वो कौन सा ऑप्शन बचता है? इट शुड बी F7 ओवर हियर। हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपके पास यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट अ यूजर कैन क्रिएट डैश चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या फिर इसके साथ साथ कॉलम चार्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए लाइन, पाई एंड कॉलम चार्ट आप तीनों के तीनों को कंसीडर कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, द शॉर्टकट की टू कट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ पावर पॉइंट इज कंट्रोल बी, कंट्रोल वाई, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एस। देखो कंट्रोल बी जो यूज किया जाता है वो बोल्ड के लिए यूज करते हैं हम, कंट्रोल सी कॉपी के लिए एंड कंट्रोल एक्स हमेशा आप कट के लिए यहाँ पर यूज करते हो। अगर कंट्रोल वाई की जगह कंट्रोल वी होगा तो वो किस लिए यूज होगा? पेस्ट के ऑप्शन के लिए। देन आपके पास क्वेश्चन है, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोटेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रूफ या फिर नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है। इन पावर पॉइंट the smarter feature is available in the dash group of the insert tab, table, image, illustration या फिर text। आपने बताना है कि स्मार्ट आर्ट कहाँ पर आपके पास अवेलेबल होता है? पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट टैब में। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा इलस्ट्रेशन। इन केस अगर इलस्ट्रेशन आपके पास ऑप्शन ना हो तो आपने बेसिकली इमेजेस वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन को सेलेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि यहाँ पर इन्होंने इसका करेक्ट आंसर इमेजेस चूज आउट किया हो, तो अगर एंड में हमारे पास कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो हमारे पास ये क्वेश्चन मैटर करेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स कौन से हैं? क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आर द वेब ब्राउजर दैट वी आर यूजिंग। देन क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू टैब इज कंट्रोल टी, कंट्रोल ओ, कंट्रोल टैब या फिर कंट्रोल न्यू। आपने बताना है कि अगर न्यू टैब ओपन अप करना हो तो शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल टी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपके पास कंट्रोल टी का ऑप्शन ना हो तो कंट्रोल प्लस टैब के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द वेब ब्राउजर? अल्टर F4, कंट्रोल F4, अल्टर कंट्रोल अल्टर F1। तो अल्टर F4 से आप जो है वो क्लोज कर सकते हो यहाँ पर अपनी चीजों को। देन आपके पास यहाँ पर 9 क्वेश्चन है, DSL स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सर्विस लाइन, डिजिटल सर्वर लाइन या फिर नन ऑफ दीज। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 10, द अरेंजमेंट्स ऑफ द एलिमेंट, टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर्स, लेबल, पिक्चर्स, टेबल्स एक्सेट्रा ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन, स्कीम। तो बेसिकली ये प्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट, जो कि हम टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर्स को एंड टेबल्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। लेकिन आई थिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर रहना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर ना इसका करेक्ट आंसर लेआउट रहना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि देखो टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर और टेबल्स को हमने एक स्लाइड पे रखना है। जब हम कोई चीज़ कहीं पे रखते हैं तो वो उसका लेआउट होता है, ठीक है, वो उसकी प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट पूछा है तो उसके हिसाब से मैं लेआउट के साथ जा रही हूँ। अगर ये रॉन्ग होगा तो फिर प्रेजेंटेशन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो एनीवेज ये था हमारा डिजिटल लिटरेसी का काफ़ी अच्छा सा क्विज 4। उम्मीद करती हूँ ये क्विज आपको पसंद आया होगा।
ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने 10 मार्क्स सिक्योर किए हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स सिक्योर किए हैं। सेकंड क्वेश्चन में 9 थे एंड थर्ड में मेरे पास 8 मार्क्स थे, जो कि मैंने आपको लिटरली यहाँ पर शोन आउट किए हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो 100% करेक्ट हैं। जहाँ जहाँ मुझे डाउट थे मैं वो भी बताती गई थी, बट मेरे चूज किए हुए ऑप्शन आर 100% करेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्विज आपको पसंद आया होगा। डिजिटल लिटरेसी के अलावा आपको जो भी कोई और क्विज होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, क्विजेस एंड कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया हो। अगर आप बैच 7 में भी कोर्सेज करने वाले हैं तब भी मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैच 6 की तरह बैच 7 में भी मैं आपको ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड आउट करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।